तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाला है। ये रिवीजन क्लास 4 होने वाला है, यानी कि रिवीजन क्लास 4 होने वाला। पहले भी इसको करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, पंजीयन नंबर यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और इसका यहाँ पर आपका नाम रहेगा, और यहाँ पर आपका डेट रहेगा जिस डेट को आपका एग्जाम होगा। 18 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवीजन क्लास होने वाला है। अगर पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, यानी कि जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, इसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। 41 सेट कराए हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस, उसके बाद रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत करा देंगे, और मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन कराएंगे डिस्कशन के साथ, बहुत डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है। तो ये पहले भी करा दिए हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको रिवीजन के तौर पर देखिए, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा चाइना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज दर्शाता है। तो येलो ध्वज किसको दर्शाता है, तो यहाँ पर खतरा या धीमा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये बेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ऑटम थेडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटम थेडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में सेंधा नमक का अपर्तनांक होता है। तो 1.54 होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी जो मैथ का प्रश्न होता है, ठीक ना, उसको प्रॉपरली डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी करा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, बारामती स्टेडियम स्थित है। तो ये ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था एशियाई के खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69, यानी कि 69 पदक जीता था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश यानी कि असम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी यहाँ पर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सभी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है, ठीक ना, और राज्य हमारा 8 है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था CDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका लखनऊ स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो नियासिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियासिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुवैत की मुद्रा क्या है। तो कुवैत डायनर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुवैत डायनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऋग्वेद क्या है। तो यह वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हरिद्वार शहर खालिस्तान के नदी के तट पर स्थित है, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1974 से 78 हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पर 78 हो जाएगा, तो इसे सुधार लीजिएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यानी कि पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए चला था, ठीक ना, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए चला था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए चला था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो ये प्रावधान ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, बाकी लिबर्टी, समानता, न्याय ये सभी है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर प्रावधान हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था में हाइडोपेक्स की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 20 नंबर में बौद्ध धर्म में लोटक और फूल का प्रतीक क्या दर्शाता है, तो ये जन्म को दर्शाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया था खालिस्तान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए समावेशी विकास। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एफडीआई का विस्तार क्या है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था सल्फर का प्रतीक होता है, तो एस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का विधि आयोग एक खालिस्तान है, तो ये गैर संवैधानिक सलाहकार है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैर संवैधानिक सलाहकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चड्डा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, तो ये हो जाएगा खेडसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेडसी, खंडसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डायन जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा है या संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है तैराकी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैराकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से यानी कि हम 35 क्वेश्चन कराएंगे मैथ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। यानी कि मैथ में आप 35 में 35 लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, देख लीजिए एक बार और सोल्यूशन कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, ठीक ना। तो 30 नंबर में पूछा था अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान खाली स्थान का मान कम होगा, ठीक ना, तो 5 पॉइंट से कम होगा, यानी 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन खालिस्तान कहलाता है, तो फौना कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फौना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था असम राज्य का राज्य पक्षी क्या है, तो असम का राज्य पक्षी क्या है, तो सफेद पंख वाला लकड़ी का बत्तख, ठीक ना, सफेद पंख वाला लकड़ी का बत्तख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 3 नंबर में खाली स्थान वाला व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मायोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा
किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का SI इकाई क्या है, तो कार्य का SI इकाई जूल है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 19 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 जोड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये दूसरा अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, दूसरा अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरबन बायो स्पीकर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कों का अध्ययन कहा जाता है, तो उत्कों का अध्ययन उत्तक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञान जैन सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं यानी कि एलोरा किप्स किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र या आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डल झील किस शहर में स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक ना। यानी कि अगर यानी कि राज्य पूछे या केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक ना। और यहाँ पर शहर पूछ रहा है तो सिंपल सा हो जाएगा श्रीनगर, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो अभी भी वही है, ठीक ना, श्री नितिन जयराम गडकरी, जिसे नितिन गडकरी कहते हैं आमतौर पर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र खाली स्थान है, तो सी यानी कि यहाँ पर CH3O हो जाएगा, ठीक ना, CH3O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है जीके और जीएस का, ठीक ना। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है और यहाँ से आपका 51 नंबर से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो अगर आप मतलब कि डिटेल में देखना चाहते हैं जीके और जीएस का, तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना। 41 सेट कराएं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2-4 सेट भी देख लीजिएगा, आपका बेनिफिट होगा, ठीक ना। जीके और जीएस का मतलब वेटेज ज़्यादा है, 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, तो वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे देख लीजिएगा। बाकी देखना चाहते हैं तो देखिएगा, नहीं देखना चाहते तो नहीं देखिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक ना, बाकी इसका आंसर बताते चलते हैं, बाकी इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ एक बार इसे जाकर सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी इसका PDF लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रीजनिंग में, ठीक ना। तो रीजनिंग तो सब बनाता है, यानी कि 35 में से 34, 35 में 35 सब बनाता है, ठीक ना। तो आप लोग भी 35 में 35 बनाकर आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी इसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस क्या पूछा है, दी गई आकृति में सीधी रेखा क्या है, सीधी रेखा ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बना लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं मैथ का प्रश्न की ओर, ठीक ना। मैथ का प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया वो कितने वर्ग है, इनमें कितना वर्ग है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल सा इसको गुनना है, 1 2 3 उसके बाद 4, ठीक ना, 5 6 7
8, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा यानी कि एक बड़ा वाला हो जाएगा 9, ठीक ना। 10 10 यहाँ पे बड़ा वाला हो जाएगा 9, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा 10, इसके बाद ये हो जाएगा 11, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए एक बीच वाला हो जाएगा 10, ठीक ना, और ये हो जाएगा छोटका वाला 11, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक ना। बाकी देख लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक ना। मैथ में थोड़ा सा मतलब कि अपर लेवल तक पूछता है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन बता देंगे, जिस प्रकार हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक ना, बिल्कुल उसी प्रकार करना है। आपका टाइम भी बचेगा और आराम से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना, उसको हम यानी कि स्किप कर देंगे, यानी कि उसको हम मतलब कि आंसर बता देंगे। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। और जो थोड़ा सा शॉर्ट में बनेगा यानी कि थोड़ा सा कम टाइम लगेगा उसे हम बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए भी टाइम अभी मतलब ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। नंबर से आपको लेना देना नहीं है, ठीक ना। यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न होता है। टोटल 35 प्रश्न कराएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड समय लगता है, जो पुल को एक छोर पर है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन उस पुल को, ठीक ना, पुल को पार करने में 113 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, बाकी से बना लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है 390, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसे भी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 165 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि 500 छात्र में उपस्थित हुए, यानी कि यहाँ पर 42% छात्र इतना सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 165 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे HCF और LCM और कट रहा है, तो सिंपल सा दोनों को काटिए। इसका करेक्ट आंसर 156 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। काटिएगा, सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भिन्न का जोड़े आराम से बना लीजिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक ना, नोट कर लीजिए, ठीक ना। ए बराबर P इंटू, और सबको बता देंगे मायने क्या है, 1 + R/, ठीक ना, 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू N हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर N हमारा क्या है, तो समय है, ठीक ना। और यहाँ पर R क्या है, रेट यानी कि दर दिया है 10%। और यहाँ पर हमारा P क्या है, तो P है हमारा मूलधन, ठीक ना। जो मूलधन रहेगा बहुत ही सिंपल है, तो इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 46,200, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, दो यानी कि पहले लाभ हो रहा है, उसके बाद यानी कि यहाँ पर देखिए पहले लाभ हो रहा है, उसके बाद हानि हो रहा है, ठीक ना, यानी कि नुकसान हो रहा है। सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका 1% हानि आ जाएगा, ठीक ना। इसे बना लीजिए जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8 वे स्थान पर सवारी करता है, ठीक ना। बस सामान्य समय में 22 मिनट देरी से कभी पहुंचता है, तो लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी सामान्य समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको टाइम वर्क वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय गुना समय बराबर क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 154 मिनट। बाकी से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था A, B और C एक नगद पुरस्कार को 6:5, 7:8 के अनुपात में आपस में बांटते हैं, ठीक ना। अगर C को 52,000 मिलता है, तो A और B द्वारा कुल राशि के मतलब को खोजे, ठीक ना। यानी कि C हमारा यहाँ पर 8 है, ठीक ना, इसको यहाँ पर मिला है 52,000, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 84,500। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसका पहला पद शब्द, ठीक ना, पहला शब्द कितना है, तो यहाँ पर हमारा 33 है, और यहाँ पर अंतिम पद 45 है, ठीक ना। सिंपल सा इसको ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 39, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिजिटल सम पर भी आप जा सकते थे, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल सम पर जाइएगा, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पर 3 सबसे कट रहा है, ठीक ना। यहाँ क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कट रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पर ढूंढना तक कौन 3 से कट जाएगा। तो देखिए हमारा ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक ना, 3 से कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखना था कौन 3 से कट रहा है, तो यही हमारा 3 से कट रहा है। तो बिल्कुल इसी कर, यानी कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको आंसर ए आना है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये आपका वित्तीय वर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68,400, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब एक दुकानदार एक यानी कि 515 रुपये के दर से एक लेख खरीदा, ठीक ना, इसे 668 रुपये के दर से बेचा, ठीक ना। नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना था, तो यहाँ पर देखिए 618 में 515 को घटा देना था, ठीक ना। तो हमारा इधर 85 हो जाएगा, इधर 88, ठीक ना, 18, ठीक ना। 85 और 18 कितना हो जाएगा, तो 100 हमारा 103 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 103 हो जाएगा और बटे यहाँ पर 515 हो जाएगा, ठीक ना। 515 गुना यहाँ पर 100 कर लीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा, 5 दिन में इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा। आप हमारा कितना दिन में कट जाएगा, तो ये हमारा 20 दिन में कट जाएगा, यानी कि हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 20% आ गया। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x क्यों भागा 11, ठीक ना। तो 11 गुने 11 कीजिए, ठीक ना। 11 गुने 11 पहले करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, यानी कि 11, यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा बात है, 11 है तो 11 गुने करते हैं, ठीक ना। 11 गुने 11 तो 121 आ जाएगा, ठीक ना। 121 आ जाएगा। सिंपल सा इसको क्या करना है, तो सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 20 के यानी कि दो गुना कुशल है, ठीक ना। यानी कि ये आपका फिर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये यहाँ पर आपका पूछ लिया है फिर से टाइम और वर्क, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 63,228, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक्स बराबर इतना इतना, ठीक ना। तो इसका अंश ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 4 7, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 पर बार बैठा दीजिए। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको लिखना है। तो x बराबर, ठीक ना, 4 7 4, ठीक ना। तो 4 4 बार बार चल रहा है, तो बार बैठा दीजिए। जिस पर बार है उसके लिए 9, ठीक ना। जिस पर बार नहीं है उसके लिए 00। उसके बाद 2 को 0 है, यानी 2 को पर बार नहीं है तो 2 को 0 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। सिंपल सा 47 घटा दीजिए। इसको घटाइएगा तो 427 बटे 900 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कर्ण, यानी कि कर्ण, ठीक ना, इतना है, आधार इतना है। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा क्वेश्चन था, इसको परसेंटेज में निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2940, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, अगर सुनील एक बॉक्स में 16 आकाशगंगा चॉकलेट, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज, ठीक ना। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 25 में से 16 को घटा देना है, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 8 बच जाएगा। 8 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि 2 दिन में। तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ पर 4 5 7, ठीक ना। यहाँ पर हमारा 9 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो सिंपल सा काटिए कुटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36%। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दूध की कीमत 25 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 28 रुपया कर दी गई। मूल्य में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 28 में से 25 को घटाइए तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। 3 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका परसेंटेज निकालिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार काटना है, यहाँ पर देख लीजिए। इसको काटिएगा, ठीक ना, यानी कि 25 को काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दिन में। 4 3 12, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बना लिया, कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसको बना लीजिए। बाकी इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना।
तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको मतलब एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% पार कर जाए, ठीक ना, तो मूल राशि 18,000 है, ठीक ना, तो इसको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,958 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज की आधार की ऊंचाई इतना है, ठीक ना, तो इसका मतलब आधार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42, 16, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स और वाई का अनुपात इतना है, यदि इसका आयु का योग इतना है तो उसके आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको घटाइए पहले, ठीक ना, तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा, दोनों को जोड़ दिए यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 को नहीं यहाँ पर 78 कर दीजिए, ठीक ना, इसको काटिएगा तो ये 6 में कट जाएगा। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 9 से विभाजित है तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम लगा दीजिए। 9 में से 9 घटा, ठीक ना, 2 4 यानी कि सब कट जाएगा, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था सरलीकरण करें, यानी कि बोर्डमास का रूल लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 63 एक संख्या जोड़कर औसत एक ही रहता है, ठीक ना, ज्ञात की गई संख्या 63 ही हो जाएगा, यानी कि औसत जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 6 सेकंड का समय लगती है। ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24 को 6 से गुना कर दीजिएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक व्यापारी ने 684 रुपये की दर से 1 लेख बेचा और 14% का लाभ कमाया, ठीक ना, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर लाभ कमाया तो सिंपल से इसे ज्ञात कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 600 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ग्राफ वाला आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,000। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देख लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस प्रश्न यानी कि इस पर प्रश्न का उत्तर यानी कि व्यय का उत्तर दे, ठीक ना। ₹85,000 सिंपल से इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन